Good morning, students. As you know, we have started chapter number 9th, Measures of Central Tendency, Arithmetic Mean. In last lecture, we have learned different methods in individual series and discrete series. And today, we are going to start the third series, and that is frequency distribution. ओके जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में रीड कर लिया था कि तीन तरह के मेथड्स होते हैं. टेबल हमने बनाया था एक, जिसमें हमने शो किया था कि डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ये तीन मेथड हैं जो कि हमें अर्थमेटिक मीन कैसे निकालना है सिखाते हैं. राइट. तो तीनों मेथड में से कोई भी मेथड हम अप्लाई करेंगे तो अर्थमेटिक मीन जो है वो निकल जाता है इन डिफरेंट सीरीज के अंदर. अब हम करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये सीरीज है जहां पे हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 लाइक दिस. ठीक है. तो इसके अंदर इस रेंज में हमें क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है. कैसे? तो सबसे फर्स्ट हम लेते हैं एज यूजुअल डायरेक्ट मेथड. तो डायरेक्ट मेथड हमें फॉर्मूला तो है काफी हद तक अंडरस्टैंड कर चुके होंगे अभी तक आप, जो भी जितना भी हमने किया है कल लास्ट लेक्चर में हमने किया था, और उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए थे. आई होप यू हैव कंप्लीटेड दैट पोर्शन वेरी इजीली. तो अभी हम कर रहे हैं जो इसके भी मैं आपको क्वेश्चन जो है वो दूंगी लास्ट में जब हम कवर कर लेंगे. क्लियर. तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, मीन समीशन एफ एम समीशन एफ. जैसे कि हमें पता है कि हम समीशन करते हैं किसका, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमें एफ गिवन होता है और उसको हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका समीशन कर लिया जाता है, और नीचे हम नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है उनको टोटल कर लेते हैं. राइट. तो अभी भी वही चीज है, डायरेक्ट मेथड में हमने वही चीज अप्लाई करनी है. सिर्फ फर्क कितना है कि इस सीरीज के अंदर हमें x गिवन नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे m फाइंड आउट करना पड़ता है. m मीन्स मिड वैल्यूज. मिड वैल्यूज कैसे निकालेंगे, जब भी हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन होता है तो उसका मिड पॉइंट हमें निकालना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड m. और फिर उस m को हमने f के साथ मल्टीप्लाई करना है. मिड पॉइंट या मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोएस्ट वैल्यू प्लस अपर वैल्यू. ठीक है. लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, और जो भी आता है आंसर वो क्या होता है हमारा मिड वैल्यू, दैट इज कॉल्ड m. ठीक है. अब हम एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम अर्थमेटिक मीन जो फाइंड आउट कर सके. मेरे पास यहाँ पे मार्क्स मैंने नोट किए हैं एग्जाम्पल लेके 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12 एंड 12 to 16. और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे गिवन है हमें. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो गिवन होता है उसको क्या शो करते हैं, जैसे मार्क्स हैं, मार्क्स को हम क्या बोलते हैं, कौन सी सीरीज होती है, ये हमारी एक्स सीरीज होती है. राइट. और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारी क्या होती है, एफ सीरीज. अब एग्जाम्पल को कराने से पहले मैं यहाँ पे आपको मीन निकालना बता रही थी. देन आई सेड कि यहाँ पे x गिवन नहीं होता, हमारे पास एक्चुअली x गिवन नहीं होता, बट x सीरीज हमें गिवन है. हमें नहीं पता कि हमें कौन सा x लेना है. ठीक है. तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्टली f को x के साथ. हमें नहीं पता 0 लेना है, हमें नहीं पता 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 0 से 4 तक जितने भी नंबर हैं वो हमारे फर्स्ट क्लास इंटरवल में आते हैं, और किसको हम, कौन से डिजिट को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है. इसीलिए हम यहाँ पे x को इग्नोर करके क्या लेते हैं, m, यानी कि मिड वैल्यू m निकालते हैं. ठीक है. तो 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आता है, मिड पॉइंट्स. तो हम क्या बनाते हैं उसमें से m. अब पहले में हमारे पास क्या आ जाएगा 2, नेक्स्ट में आ जाएगा, अगर आप काउंट करते हो तो कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, 12/2, तो 6 आ जाएगा. उसे नेक्स्ट सीरीज में 10, और उसे नेक्स्ट सीरीज में हमारे पास मिड पॉइंट आ गया 14. अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है f को आपने m के साथ मल्टीप्लाई करना है. अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कुछ ये वैल्यूज आती हैं जो कि मैं नोट डाउन कर रही हूं. अब हमें इनका टोटल करना है fm का, तो वो कहलाता है समीशन fm. तो समीशन fm हमारा बनता है 90. ठीक है. तो 90 को हम इसको लेते हैं किस फॉर्मूले के लिए, मीन निकालने के लिए, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए. यहाँ पे हम लेते हैं 90 अपॉन, एक चीज हमेशा आपको माइंड में रखनी है कि नीचे जब आप लेते हो नंबर ऑफ आइटम्स, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स जो लेते हैं उसको समीशन f लेना है. अगर आपको f की वैल्यूज गिवन है तो आपको f का टोटल लेना पड़ेगा, इट मीन्स 15. ठीक है. यही चीज आपको डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी ध्यान रखनी है, ये चीज आपको कॉन्टिन्यूस
सीरीज यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में भी ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि हम यहाँ पे जब n लेते हैं वो समीशन f होता है हमारा। 15 को अगर हम डिवीजन करके देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है 6। इट मीन्स 6 क्या हो गया हमारा अर्थमेटिक मीन, हमने फाइंड आउट कर लिया। ये डायरेक्ट मेथड के थ्रू किया है, राइट। अब हम सेम एग्जाम्पल लेके शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं। जैसे कि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि शॉर्टकट मेथड के लिए हमें एक एज्यूम्ड मीन लेना पड़ता है, उसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, प्लस उसके बाद हमें समीशन लेना है एफ और डी का। क्लियर। तो डी क्या होता है डेविएशन, तो हमें यहाँ पे डेविएशन लेना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जितना भी हमारे पास आता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल सेम ले रहे हैं, मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है। तो सबसे फर्स्ट हमारा क्या काम होता है जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट लेके चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे फर्स्ट हमें क्या माइंड में आता है कि मिड वैल्यूज पता कर लो। क्लियर। तो मिड वैल्यूज एज यूजुअल जो मैंने लास्ट वाले कंसेप्ट में ऊपर किया था क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन हम सेम ले रहे हैं तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली m। अब मुझे क्या करना है, मेरे फॉर्मूले के लिए मुझे क्या चाहिए, एफ डी चाहिए, यानी कि मुझे एज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा। अब ये एज्यूम्ड मीन कहाँ से लेते हैं, अभी तक जो हमने 2 सीरीज करी थी उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं हमेशा एक्स सीरीज में से लेते हैं, एफ में से लेने की गलती मत करना। अभी भी वही कंसेप्ट है कि आपको एक्स में से लेना है, लेकिन वो एक्स के लिए मिड वैल्यूज हमने बना ली है, तो आपको मिड वैल्यू में से आपको फाइंड आउट करना है। चाहे तो आप फर्स्ट आइटम लो, लास्ट लो, या मिड में से कोई आइटम ले सकते हो और उसको अपना एज्यूम्ड मीन आप लेते हो, ठीक है। अब हम ले रहे हैं, आज मैं ले रही हूँ, आज यहाँ पे फर्स्ट आइटम को ले रहे हैं। मेरे पास आइटम्स थोड़ी है, कम है, हमने क्वेश्चन में थोड़ा लिमिटेड लिखी ली हुई है आपको समझाने के लिए। तो मैं फर्स्ट आइटम को लेके आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा डी कैसे निकलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होता है, एक्स माइनस ए, ठीक है, एज्यूम्ड मीन। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, m माइनस ए, m माइनस ए करेंगे तो क्या बन जाता है d। अगर यहाँ पे m नहीं है, सिंपल x वैल्यू हो तो क्या लिखते हैं x माइनस ए, तो क्या बन जाता है d। यहाँ पे भी हम d निकालेंगे, ठीक है। तो d कितना आ जाएगा, m माइनस ए लेके, a कितना है हमारा 2, तो m माइनस 2 करेंगे तो फर्स्ट आइटम 2 माइनस 2 0, सेकेंड आइटम क्या हो जाएगी 4, थर्ड आइटम 8 और नेक्स्ट आइटम क्या हो जाएगी 12। ये हमारा बन गया डी। अब हमने इसे क्या करना है, समीशन करना है। तो समीशन क्या करेंगे, समीशन अभी समीशन की जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे, हमें पहले इसको एफ के साथ, यस एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में सिंपल समीशन किसका चाहिए, एफ डी का, ना कि खाली हमें डी का। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी नहीं है तो हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे करते हैं एफ डी, और मैंने यहाँ पे लाइन लगाई, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ को डी के साथ। फर्स्ट आइटम क्या आते हैं हमारे 0, 8 4 सा 32, 8 2 सा 16 और लास्ट में 12। अब इसका समीशन करेंगे तो वो बन जाता है समीशन एफ डी, ये टोटल बन जाता है 60 हमारे पास। हमने यहाँ पे फॉर्मूला नोट किया हुआ है, क्या है फॉर्मूला, ए प्लस, तो ए क्या है हमारे पास 2, क्योंकि हमने एज्यूम्ड किया हुआ मीन, और हमारे पास समीशन कितना है एफ डी का 60, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 15। तो अगर हम इसको कट करके चलते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 2 + 4, ठीक है। 15 4 से हमने कट कर लिया तो क्या आ गया हमारे पास आंसर 6। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टेप हमारा मेथड स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हमने क्या फॉर्मूला लेना है, a प्लस समीशन एफ डी और ऊपर क्या लिखेंगे डैश, ठीक है। नीचे का लिखेंगे समीशन एफ मल्टीप्लाई सी, जैसा कि हमने लास्ट वाले सीरीज के अंदर किया था। डिस्क्रीट सीरीज में भी यही चीज हमने की थी, इंडिविजुअल में भी हमने यही चीज किया था कि मल्टीप्लाई सी लिखना है और बाकी सब कंसेप्ट वैसा ही है, बट यहाँ पे डी डैश हमें लेना पड़ेगा। क्लियर। और उसके बाद हम फॉर्मूले में पुट करेंगे आइटम, हमारा स्टेप डेविएशन भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन हमने यही रखना है जो हमारा चल रहा है। अब इसमें स्टेप डेविएशन कैसे लेंगे हम, वो आपको मैं दिखा दूं। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है, मार्क्स हैं, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद मिड वैल्यूज हमें निकालनी पड़ती है, डी भी हमें निकालना पड़ता है। बट स्टेप डिवीजन क्या है, हमें ये वाली चीज अभी नहीं चाहिए, तो सीधा स्टेप क्या लेते हैं हम, डी से डी डैश हमें चाहिए। क्यों, क्योंकि हम एक कॉमन फैक्टर के साथ अपनी डी की वैल्यूज को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हम कॉमन वैल्यू 4 ले सकते हैं,
4 ले सकते हैं हम। तो हमने यहाँ पे सीधा किससे डिवाइड करेंगे आइटम्स को। तो फर्स्टली अगर हम लेते हैं 0/4, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि C मैंने कितना लिया है 4 लिया है। तो 0/4 कितना हो जाएगा 0, 4/4 1, उसके बाद कितना आ जाएगा 2 और नेक्स्ट में 3। ये हमने D डैश ले लिया। ये हम स्टेप डेविएशन कर रही हूँ, इसीलिए मैंने अपने पेन को इंक अपनी चेंज करी है, ब्लू पेन को आपको शो कर रही हूँ कि हमारा ये वाला एक ही एग्जाम्पल थी, इसीलिए मैंने यहीं पे कंटिन्यू करके दिखाया। एग्जाम में आपको अगर 2 मेथड आ जाए आपको सेपरेटली ही करना पड़ेगा, पहले शॉर्टकट मेथड को लिखाना पड़ेगा, अगर उसी का दूसरा भी आ जाए कि स्टेप डेविएशन से भी शो करके दिखाना है तो सेपरेटली आपको दोबारा से क्वेश्चन लिखना है और उसको शो करना है। ठीक है, तो मेरे पास एग्जाम्पल लिखा था, पहले से पढ़ा था, तो मैंने वहीं पे आपको स्टेप एक आगे दिखा दिया कि स्टेप डेविएशन कैसे होता है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, FD डैश को मल्टीप्लाई कर लेंगे। FD डैश को मल्टीप्लाई किया तो F हमारे पास 4 है और ये D डैश 0 है, तो फर्स्ट आइटम हमारी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। नेक्स्ट वाली 8 हो जाएगी, उसे नेक्स्ट 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, और लास्ट में 3। तो इन सब का हम सम कर लेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन के लिए इन सब का एडिशन करना है, वो बन जाता है 15। क्लियर। तो फॉर्मूला क्या है जो हमने स्टेप डेविएशन का नोट किया हुआ है, हमने अभी भी यहाँ पे एज्यूम्ड कितना रखा है 2, तो 2 लेते हैं प्लस 15 हमारे पास एडिशन है, समीशन है, अपॉन आइटम भी हमारे पास 15 है। टोटल आइटम कितनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं 15, तो 15 हमने ले लिया। इसको मल्टीप्लाई क्या करेंगे 4, क्योंकि 4 क्या है हमारा कॉमन फैक्टर। ये कॉमन फैक्टर को आप स्किप नहीं करोगे क्योंकि कॉमन फैक्टर के साथ हमने अपने आइटम्स को डिवाइड कर लिया था और आगे जाके इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो वैल्यू है हमारे क्वेश्चन की वो सेम रहे, उसमें कोई वेरिएशन ना आए। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो कितना बन जाता है हमारा रिजल्ट 2 + 1 × 4, तो एग्जैक्ट कितना आ जाएगा 6। ये क्या आ गया हमारा अर्थमेटिक मीन। क्लियर। आज हमने 3 मेथड कर लिए हैं फिर से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, और इसको बहुत आसान है, आपको फॉर्मूला सिर्फ एक बार लर्न करना है, इंडिविजुअल सीरीज में लर्न करना है, उसके बाद कॉन्टिन्यूसली आगे 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 ऑटोमेटिकली एक ही चीज आती है बार बार, चाहे वो शॉर्टकट मेथड है स्टेप डेविएशन है, तो तीनों ही सीरीज के अंदर एक जैसा फॉर्मूला ही अप्लाई होता है। इसके बाद हम कुछ और कंसेप्ट करेंगे इसी मेथड से जुड़े हुए। स्पेशल केसेस, कई बार क्वेश्चन हमारा स्पेशल केस होता है जिसको हम देखते हैं और देखते ही समझ में आता है ये कुछ अलग सा है, राइट, तो वो बन जाते हैं हमारे स्पेशल केस। तो उन केसेस में हमें अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अर्थमेटिक मीन को कैसे फाइंड आउट करना है वो देखते हैं अभी। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है ना ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड क्या होता है, जहां पे स्टार्टिंग जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसमें हमारे पास लोएस्ट वैल्यू मिसिंग होती है, राइट, और इसी की तरह पे हमारा जो लास्ट है क्लास इंटरवल उसमें भी हमारे क्या होती है वैल्यू मिसिंग होती है। ठीक है, अबव 25 यानी कि अपर वैल्यू मिसिंग होती है। यहाँ पे फर्स्ट में लो कर दिया तो इट मीन्स सबसे लोअर वैल्यू हमारे पास मिसिंग है, इसको बोलते हैं ओपन एंडेड सीरीज। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, सपोज ये क्वेश्चन है और उसका सोल्यूशन हमने कैसे देना है, हम यहाँ पे डेली वेजेस की बात कर रहे हैं बिलो 120, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो नोट करनी है चीज वो ये है कि हर एक क्लास इंटरवल के बीच में कितनी कितनी आइटम का डिफरेंस है। ठीक है, तो वो आपको देखना है। इफ द क्लास इंटरवल इज इक्वल थ्रू आउट द क्वेश्चन, थ्रू आउट द स्टेटमेंट, अगर आपको लगता है कि एक जैसा हमारे पास क्लास इंटरवल है तो हम क्या करते हैं वही सेम क्लास इंटरवल हम कंटिन्यू रखेंगे फॉर द फर्स्ट सीरीज एंड फॉर द लास्ट सीरीज, क्योंकि हमें यहाँ पे ओपन एंडेड को खत्म करना है और एक पूरी सीक्वेंस तैयार करनी है, एक पूरा हमें क्लास इंटरवल चाहिए अपने डेली वेजेस के लिए। ठीक है, ताकि उसके बिहाफ के ऊपर हम क्या निकाल सकें, मिड वैल्यू निकाल सकें। तो डेली वेजेस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम लेते हैं, हमें पता है इन दोनों के बीच में सभी जितना भी हमने फर्क देखा है इनके बीच में कितने कितने का डिफरेंस लग रहा है हमें, इन सबके बीच में 20 का गैप है। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि अगर सब में 20 का गैप है थ्रू आउट द वैल्यूज, तो फर्स्ट और लास्ट में भी हम 20 का गैप लेके क्या करेंगे, इसको सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो ये 120 है तो इट मीन्स हम 20 लेस करके चलेंगे तो 100 से हमारा कंसेप्ट शुरू हो जाएगा और 120 तक हमारी एक क्लास इंटरवल प्रिपेयर हो जाएगी। सेकंड हमें क्वेश्चन में गिवन है 140, नॉट 40, 140, और नेक्स्ट है 140 to 160, 160 to 180,
और उसके बाद 180 अबव, अबव मतलब 180 तो है ही है, इससे अबव कितना चला जाएगा 20, अगर और एडिशन कर दे तो 200। अब इसके साथ हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है, मतलब इतने इतने सैलरी जो है वो लेते हैं, 120 तक लेने वाले 10 वर्कर्स हैं, 200 तक लेने वाले 180 से 200 तक सैलरी या वेजेस लेने वाले कितने हैं, 5 हमारे पास वर्कर्स हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। जब भी आपके पास क्लास इंटरवल का क्वेश्चन आता है तो पहला काम आपने यही करना है, मिड वैल्यूज, आपको कुछ और आए ना आए लेकिन मिड वैल्यूज निकालना मत भूलना, क्योंकि 1 नंबर या 1.5 मार्क आपको इसी चीज का मिल जाता है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, सिर्फ मिड वैल्यू निकालने का। क्लियर, तो मिड वैल्यूज हमने निकाली तो वो कितना आ जाएगा, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, फर्स्ट का आ जाएगा 110, 130 और उसके बाद 150, 170 और लास्ट में आता है 190। अब हम सिंपल एक डायरेक्ट मेथड ही लेते हैं, आप चाहो तो शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन किसी मेथड के भी थ्रू कर सकते हो। वेन एवर दिस इंफॉर्मेशन वाज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं FM को मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट मेथड ले रही हूँ मैं, FM हमने कर लिया, F को मल्टीप्लाई करा तो डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं कि मुझे इजी लग रहा था, सिंपल मल्टीप्लाई में मैंने एक वैल्यू के तौर पे 0 को मैंने मल्टीप्लाई करके लेके आना है और एडिशन कर दें, तो मुझे इजी लगा। जो इजी आपको लगता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप वो चीज अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया और उसके बाद लास्ट तक मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये मेरा जो सम है वो बन जाता है समीशन FM, कितना आ जाएगा ये मैं नोट कर देती हूँ, 11,700। क्लियर, तो 11,700 हम यहाँ पे लेके जाते हैं 11700 अपॉन, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए समीशन F कितना है। ठीक है, वो बनता है हमारे पास 80, उनको प्लस करेंगे तो वो बनता है 80। 80 के साथ अगर डिवीजन करते हो आप तो ये निकल आता है आपका रिजल्ट 6, उसके बाद 22.5, ये आपका रिजल्ट निकलता है 146.25। ये क्या है, अर्थमेटिक मीन है इन द केस ऑफ ओपन एंडेड सीरीज। क्लियर, एक तो ये हमारा केस था जिसको हम स्पेशल केसेस के अंदर काउंट करते हैं। अनदर केस क्या है कि इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे इसके नाम से हमें थोड़ा सा फटाफट रिमाइंड हो जाता है चीजें कि हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स के अंदर जब ऑब्जर्व किया था, या फिर हम कहें कि उससे भी पहले 4th चैप्टर के अंदर जब हमने लेस देन मोर देन का केस किया था, तब हमने सीखा था कुछ CF बनाना, राइट। तो वो CF जब भी होता है उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले केस में हमें पहले से माइंड में आता है कि ये लेस देन या मोर देन का केस होगा। कैसे, जब भी आपके पास कोई सिंपल सीरीज होती है लाइक दिस वन ऊपर वाले केस में, और आपको बोला जाता है कि इसका आपको लेस देन बनाना है, तो आपको फटाफट याद में आता है कि ठीक है लेस देन बनाना है, आप लिखोगे लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160। आप उस टाइम अपर लिमिट को कंसीडर करते हुए आगे लेस देन लिख दोगे, क्योंकि आपको सिंपल को लेस देन में कन्वर्ट करना है। फिर F को क्या करते हो, CF में कन्वर्ट करते हो, 10 लिख के फिर 10 + 20, फिर 20 + 30 और आपका CF बन जाता है। इट मीन्स हमें कहीं ना कहीं पता है कि लेस देन जब होता है तो इन सबको जोड़ के CF बनता है। बट अगर ये चीज हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन हो, हमें ऑलरेडी ये चीज गिवन हो और हमें बोला जाए कि ये लेस देन आपको क्वेश्चन में हमने दे दिया और आप इसको सिंपल में लेके जाओ, तो सिंपल में लेके जाने के लिए क्या कहलाता है, वो हमें कौन सी सीरीज है, ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है। इट मीन्स CF का कंसेप्ट हमें क्वेश्चन में दे रखा है। जब भी आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग वे से नजर आ रहे हों, ठीक है, तो वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, पहले से एडिशन करके CF रेडी किया गया है। 5 में कुछ जोड़ा होगा 13 बन गया, 30 में कुछ और प्लस किया 16 बन गया, उसके बाद कुछ और प्लस किया 20 एंड लास्ट में 25। इस तरह से हमें कुछ CF मिला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि ये लेस देन वाला क्वेश्चन तो साथ में CF ही होगी, F तो हो नहीं सकता। अब हमें करना क्या है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, पहले तो हमें इसको लेस देन को छोड़ के हमें इसकी फुल वैल्यू बनानी है, क्योंकि हमें X चाहिए, मार्क्स चाहिए। तो मार्क्स के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे अपर लिमिट को कंसीडर करते हैं। हमें पता है 10, 15, अपर लिमिट क्या है 20, उसके बाद 25, उसके बाद 30।
ठीक है, ये अपर लिमिट है क्योंकि हम लेस देन वाले केस में अपर को तो कंसीडर कर लेते हैं। तो लोएस्ट जो हमारी आइटम है, लोअर हमारी चीज है जो लिमिट है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इनके बीच में जितने देर का डिफरेंस है वो हम कंटिन्यू कर देते हैं स्टार्टिंग से कि 5 के गैप से हमें क्या बनानी है, इस लेस देन वाले कंसेप्ट को कवर करना है। 5 का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 5 का गैप लेते हैं हम, 10 to 15 के बीच में 5 का गैप है, तो इट मीन्स यहाँ पे लोअर और उसकी अपर के बीच में 5 का गैप होगा, यानी कि हम 10 लेंगे तो ये 15 है। क्लियर, सिंपल। अगर हम इसका लेते हैं तो इसमें कितना लेंगे, हमें सिर्फ 5 का गैप लेना है, तो पता है कि इसकी जो अपर है वो अगले वाले की लोअर बन जाएगी, इसकी जो अपर आइटम है वो नेक्स्ट वाले की बन जाएगी, इसकी है तो वो लास्ट वाले की। तो इनकी क्या होगी स्टार्टिंग में, ऑटोमेटिकली खुद ही हमने एज्यूम करना है कि इट मीन्स ये 5 to 10 होगा, क्योंकि 5 का गैप हमें अपर लिमिट के अंदर नजर आ रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स वही गैप हमें लोअर लिमिट के अंदर भी चाहिए, तभी तो हमारी सीरीज कंप्लीट होगी क्लास इंटरवल की। राइट, ये हमने पहले भी किया हुआ है। अब हम करते हैं इनकी मिड वैल्यूज। तो मिड वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? सिंपल है, इन दोनों को प्लस करेंगे और क्या कर देंगे, उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो हमारे पास मिड वैल्यूज क्या आ जाती है? अगर आपको पॉइंट्स में आ रहा है तो इट डजंट इश्यू, कोई बात नहीं है, हम उसको पॉइंट्स में भी इग्नोर नहीं करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, 17.5, उसके बाद 22.5, उसके बाद 27.5, ये हमारे मिड वैल्यूज है। पहला काम अपने यही करना है, लेस देन वाली केस को कन्वर्ट कर लेना है पूरी क्लास इंटरवल के अंदर और उसकी मिड वैल्यूज आपको निकालनी है। इसके बाद हम CF लिखते हैं। CF हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या, 5, 13, 16, 20 एंड 25। अब इस CF को भी कट करके हमें F में कन्वर्ट करना है। ये F में कन्वर्ट क्यों करेंगे? क्योंकि कोई भी अगर हमें फॉर्मूला लेना है अर्थमेटिक मीन का, चाहे आप समीशन FM ले रहे हो या आप सिंपल A प्लस समीशन FD ले रहे हो, तो उन सब के लिए हमें क्या चाहिए, F की रिक्वायरमेंट है, ना कि CF की। तो CF तो हमारे फॉर्मूले में कहीं है ही नहीं, तो हमें इसको कन्वर्ट करके F में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम लेस देन को सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं तो CF को भी F में लेके जाना है। राइट, तो हम CF को F में लेके जाते हैं। तो पहले क्या है, 5, 13 में से 5 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। पहले प्लस करते थे, अब हम उल्टा माइनस करते जाएंगे, तो सिंपल F हमारे पास निकल आएगा 3, 4, 25 माइनस 25, तो ये F आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे लिए क्वेश्चन अब सिंपल हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मेथड लगा दिया मैंने, F को M से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। पहले आता है 37.5, उसके बाद 100, उसके बाद 52.5। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, जब मैं आपको नोट्स भेजूंगी इसको दोबारा देख लेना। 137.5, और जब हम इसका समीशन करते हैं तो वो क्या निकलता है, 417.5। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, पहले हमें क्या करना पड़ता है, समीशन FM लिखना है। ओके, उसके बाद हमें टोटल लिखना है। टोटल कितना है, 25, ये हमें दिख ही रहा है CF में, हमें नजर आ गया कि सबका टोटल किया होगा, तो लास्ट कितना है, 25। तो 25 के साथ अगर हम डिवाइड भी कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, 16.7। ये हमारा हो गया। अगर लेस देन वाले केस में हमें कुछ ऐसा कंसेप्ट आ जाए कि आपको अर्थमेटिक मीन पता करना है तो कैसे करेंगे। नेक्स्ट है कि अगर मोर देन का केस आ जाए तब आप क्या करते हो। अगर केस हमारा मोर देन वाला आ जाए, आपको हर चीज मोर देन में दे रखी हूं, तो ये कंसेप्ट मैं अभी क्लास के अंदर इस लेक्चर में नहीं करवाऊंगी, ये आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, तो आपको खुद ही देखना है कि जैसे मैंने लेस देन का कंसेप्ट करवाया है वहां पे मोर देन केस दिया होगा, तो आपको यहाँ पे जो गिवन है वो F नहीं गिवन होगा, वो CF गिवन होगा, और उस CF को आप ब्रेक करके F में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद चाहे तो आप डायरेक्ट मेथड लगाओ, आप चाहे तो वो शॉर्टकट या फिर स्टेप डेविएशन से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये वाला काम मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ती हूँ। जब भी मैं ऐसा क्वेश्चन सेंड करूंगी आपको, तो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि अब आपका प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। जब भी मैं आपको कोई वर्क देती हूँ होमवर्क के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारा सिर्फ ऑनलाइन वर्क चल रहा है, रेगुलर क्लासेस नहीं चल रही है, हमारे स्कूल में नहीं हम जा पा रहे हैं, तो मैं आपका होमवर्क चेक ही नहीं करूंगी। ऐसा नहीं है, रेंडमली मैं कभी भी किसी भी टाइम बच्चे का रोल नंबर लूंगी, या रोल नंबर मेरे पास नहीं होगा तो मैं बच्चों के नेम लेके आपकी क्लास इंचार्ज मैम से किसी भी डेली की डेली जैसे, या एक दिन स्किप करके 4 बच्चों का 5 बच्चों का मैं ऑटोमेटिकली मैसेज डालूंगी ग्रुप के अंदर, नेम मेंशन करूंगी, इमीडिएटली आपको मुझे उसका होमवर्क साथ ही साथ भेजना है ग्रुप के अंदर ही। क्लियर स्टूडेंट्स, तो जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों की टर्न आए, तो पूरे अगर 40 की स्ट्रेंथ है आपकी क्लास के अंदर, तो किसी भी 4 या 5 बच्चों की डेली में आपकी टर्न आ सकती है कि मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि वो होमवर्क सेंड करो इमीडिएटली।
और उसका पूरा रिकॉर्ड मैं अपने पास रखूंगी किस बच्चे ने मुझे होमवर्क चेक करवाया और किसने नहीं करवाया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम। नेक्स्ट है कि जैसे हम स्पेशल केसेस ले रहे थे, उसमें ये भी हो सकता है कि कई बार हमें इंक्लूसिव क्लास इंटरवल गिवंस हो। इंक्लूसिव कैसे होता है, मैं आपको फिर से एक बार ध्यान में बात करवाती हूँ। जैसे हम लेते हैं ना कि 20 to 29, उसके बाद 29 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, नेक्स्ट आगे से स्टार्ट हो रहा है 30 to 39। अगला क्लास इंटरवल भी हमारा 39 से स्टार्ट ना होके 40 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह जब हमारा लोअर क्लास इंटरवल मैच नहीं करता फर्स्ट के अपर क्लास इंटरवल के साथ, तो उसको हम इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। जब ये मैच होता है तो उसको एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं, नॉर्मली हम बच्चों के माइंड में आता है कि मैम पहले इसको हम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे तब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो भी बात आपकी, लेकिन जब हम अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर रहे हैं तो इस केस के अंदर आपको इस सीरीज को एज इट इज ही रखना पड़ेगा, तभी कोई इश्यू नहीं है। आप इसको चेंज करने के चक्कर में मत पड़ना, हमारा आंसर सेम आएगा, चाहे आप इसको कन्वर्ट करो तब भी, नहीं करोगे तब भी। यानी कि इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज को सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब तक हमने जो किया था वो एक्सक्लूसिव सीरीज था, तो अभी हम कर रहे हैं कि इंक्लूसिव सीरीज में कैसे सॉल्व करना है। कुछ भी चेंज नहीं करना, हमने कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। एज इट इज आपको मिड वैल्यू निकालनी है और उसको सॉल्व कर देना है। जैसे यहाँ पे मिड वैल्यू 24.5 है, 34.5 है, 44.5 है, 55.5 है और 64.5 है, 54.5 है। इस तरह से मिड वैल्यूज हमने यहाँ पे नोट कर ली है। ठीक है, और इसमें से हम क्या लेते हैं, जैसे अज्यूम्ड हमने ले लिया, जैसे एज यूजुअल हम लेते हैं ना कि m, यानी कि m में से हमने कोई ना कोई वैल्यू ले ली, इसमें ब्रैकेट में हमने m भी साथ में मेंशन करना है। ये हमारा a हो गया, तो हम क्या करते हैं m माइनस a से क्या निकलेगा हमारे पास, डेविएशन, यानी कि d लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो d अगर हम बनाते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर माइनस में कोई चीज आ रही है तो माइनस आपको साथ में मेंशन करना है, और अगर पॉजिटिव है तो आप उसको एज इट इज लिख सकते हो। जैसे कि इन दोनों का डिफरेंस हमारा पॉजिटिव 10 है और नेक्स्ट वाले में 20। अब मैं इसको अगर स्टेप डिविजन में लेके जाऊं, ठीक है, एक स्टेप और लेना पड़ेगा मुझे, तो डी डैश बनाना पड़ेगा। अगर मैं इसको डी डैश बनाती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं सी अज्यूम करना पड़ेगा, तो सी मैं यहाँ पे इजी ले करने के लिए 10 ले लेती हूँ, राइट। तो मेरे पास बहुत सिंपल फिगर्स रह जाती हैं, -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब मैं इसको f के साथ मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा एफ डी डैश। एफ डी डैश में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट आ जाएगा 24 माइनस का 24, आपको ये ध्यान में रखना है, उसमें भी माइनस का 8 और उसके बाद 6 और लास्ट में 20। अगर इसको हम समीशन करके देखते हैं एफ डी डैश, तो वो क्या निकलता है, प्लस वालों को प्लस करके फिर माइनस हम लेस करते हैं, तो ये माइनस का 6 आ गया मेरे पास, माइनस का 6। अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। चलो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास a लेते हैं, ये तो ठीक है। a के बाद हम क्या करेंगे, समीशन, उसमें क्या करेंगे, समीशन एफ डी डैश और नीचे समीशन एफ, क्योंकि अभी तक हमने फॉर्मूला इतना तो ध्यान में है हमें कि फॉर्मूले इसको कैसे लिखते हैं, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे साथ में c। ये चीज आपको माइंड में रखना है हमेशा। ठीक है, तो a कितना लिया था हमने इस क्वेश्चन के लिए, a लिया था 44.5 प्लस यहाँ पे दोनों का जो सबका समीशन है f और d का, वो कितना निकलता है हमारा 6। ओके, और इसके बाद है नीचे क्या लेना है हमें, समीशन f। समीशन f हमारा बनता है 40। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 40 और इंटरवल हमने लिया था 10 का। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आ रहा है मीन। क्लियर, तो यहाँ पे हमने किया है इंक्लूसिव सीरीज वाले केस में हमने कुछ चेंज नहीं किया, एज इट इज हमने अपने सम को सॉल्व कर दिया, चाहे वो शॉर्टकट मेथड लिया चाहे हमने स्टेप डेविएशन लिया है। क्लियर, अब एक केस और है मिड वैल्यूज का। अगर क्वेश्चन में मिड वैल्यूज गिवन हो और हमें बोला जाए अर्थमेटिक मीन निकालो, तब हम क्या करेंगे, उसमें भी कुछ नहीं करना, मिड वैल्यू गिवन है, मिड वैल्यू तो हमें चाहिए उल्टा। ठीक है, तो बेटर है ना कि हमें क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ, क्लास इंटरवल से हमें मिड वैल्यू बनाना पड़ता है। यहाँ पे मिड वैल्यू गिवन है, एफ गिवन है, तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करो, समीशन एफ एम निकालो और डिवाइडेड बाई एफ कर दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इट मीन्स ये कुछ अलग अलग केसेस हैं जिसको हम देख के ही अवॉइड कर देते हैं कि ये हमने किया नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सारी की सारी
इक्वेशंस आपके सारे जो सम हैं वो इन्हीं सब में से कुछ ना कुछ आते हैं, तो आपको सारे कंसेप्ट होने चाहिए। लेस देन आए तो क्या होगा, मोर देन आ जाए तो क्या करना है, इंक्लूसिव आए तो क्या करना है, मिड वैल्यू आए तो क्या करना है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये थे अदर स्पेशल केसेस। आज के लिए हम टॉपिक इतना ही करेंगे ताकि आपको अच्छे से ये फॉर्मूला माइंड में बैठ जाए, सेट हो जाए, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगी आज, तो वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपकी बुक के बैक एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, चाहे आपके पास कोई भी बुक है, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक है, चाहे आप टीआर जैन को फॉलो करते हो, चाहे आप अदर बुक्स हैं जैसे कि एपीसी वाली बुक है, कोई भी चीज़ आप लेते हो, कोई भी आपके पास बुक है, तो उसको अच्छे से उसके क्वेश्चंस को रीड कर लिया करो। वहां पे स्टेप्स जो भी मैं आपको करवाती हूँ वहां से अपनी बुक में से रीड कर लिया करो। ये मत सोचा करो कि मैम ने जो मैटर लिखवाया है, मैम जो पढ़ा रहे हैं वो हमारी बुक का पार्ट नहीं है। हम सारा फॉलो कर रहे हैं सिलेबस को ही, चाहे मैं कहीं से भी करवा रही हूँ, चाहे मैं टीआर जैन को ले रही हूँ, चाहे मैं एनसीईआरटी में से देखूँ, तो आपकी जो भी बुक आपके पास है स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे कंसेप्ट आपकी बुक में होते हैं। हाँ ठीक है, अगर आपको लगता है कि कुछ आपको नहीं प्रॉपर मिल रहा, तो आप किसी भी टाइम मुझे कॉल कर सकते हो, किसी भी टाइम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो कि मैम ये कंसेप्ट हमें अपने बुक में नहीं मिल रहे, या तो हमें नोट्स प्रोवाइड करो। डेली मैं वैसे नोट्स भेजती हूँ या भेज भी दूंगी। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपको कंसेप्ट नहीं समझा, तो उसे क्लिक करके मुझे भेजो ताकि मैं आपको आपके डाउट्स क्लियर करवा सकूँ। ठीक है, चाहे किसी भी बुक में से आप कर रहे हो। ओके, तो आज भी मैं आपको होमवर्क सेंड कर दूंगी, जो भी आपका है आप अपनी बुक में बैक एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस लोगे। तो एक क्वेश्चन आपको पहले तो होमवर्क आप नोट कर लो, एक आपको लेना है मोर देन का क्वेश्चन आपकी बैक एक्सरसाइज में से, राइट, किसी भी बुक में से आप कर लो। और एक क्वेश्चन आपको लेना है कि अगर क्वेश्चन आ जाए आपको इंक्लूसिव सीरीज का, ऐसे केस में तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। ठीक है, उसमें अर्थमेटिक मीन आपको कैसे सॉल्व करना है। और तीसरा आपको लेना है सिंपल, कि आपको एक क्वेश्चन लेना है, कोई भी सीरीज हो, चाहे अपनी आप उसकी वैल्यूज को अज्यूम करो और उसका आपको एक शॉर्टकट मेथड के थ्रू अर्थमेटिक मीन निकालना है, चाहे तो वो भी बैक एक्सरसाइज में से। 3 क्वेश्चन मैंने आपको एज ए होमवर्क दे दिए, अभी दे दिए मैंने, तो वो आपको सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए काफ़ी है।